है। आइए अब आगे बढ़ जाते हैं। 4000 किलोमीटर से अधिक की लंबाई के साथ भारत बांग्लादेश सीमा दुनिया में 5वें नंबर पर है। सीमा पार पड़ोसी देश में राजनीतिक उथल पुथल निश्चित रूप से भारत के लिए चिंता का विषय है। इस मुद्दे पर दिल्ली में 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। डीडी न्यूज के संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने बीएसएफ के पूर्व एडीजी से इस विषय में खास बातचीत की है। बांग्लादेश में जो पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ है उसका क्या असर पड़ रहा है भारत के ऊपर, और किस तरह से बॉर्डर को मैनेज करने के लिए चैलेंजेस आ रहे हैं या हैं चैलेंजेस, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ है बीएसएफ के पूर्व एडीजी। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं श्री एसके सूद। सूद साहब, ये बताइए कि किस तरह से जो अब पूरी तरह से माहौल बदल गया है, सिचुएशन चेंज हो गई बांग्लादेश में, क्या ये बीएसएफ के लिए चैलेंज है? बीएसएफ के लिए तो सीमा पर जो इतना पूरस बॉर्डर है उस सीमा पर हमेशा चैलेंजेस है। कुछ देर के लिए जब अगस्त में रिजीम चेंज हुआ था तो जो लोग भारत में आने की कोशिश कर रहे थे उनके नंबर्स में इंक्रीज़ हुआ था, परंतु अब वो पहले जैसा ही नॉर्मल सिचुएशन हो गई है। तो ये चैलेंज थोड़े दिन के लिए था, बट आम चैलेंज वहाँ पर है क्योंकि बॉर्डर बहुत पोरस है, कई जगह से क्रॉसिंग्स हो सकती हैं। जब हम बात कर रहे हैं इलीगल माइग्रेंट्स के, तो ये किस तरह के लोग हैं और क्या भारत की सुरक्षा के लिए ये खतरा हो सकते हैं? देखिए, भारत की सुरक्षा के लिए इस तरह से खतरा हो सकते हैं क्योंकि हमारे देश के रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं, और जब ये रिसोर्सेज इस तरह के इलीगल इमिग्रेंट्स के बीच में शेयर करने पड़ेंगे तो वो उसमें हमारे खुद के रेजिडेंट्स को, खुद के देशवासियों को प्रॉब्लम्स होती है। और जो इनका कंपोजिशन है वो माइनॉरिटीज़ मेजॉरिटी दोनों प्रकार के कंपोजिशन है, और हमें लगा उसमें ये लगा कि ये लोग अपनी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए आने की कोशिश करते हैं आमतौर पर। कुछ दिनों के लिए, जैसा मैंने बोला कि 5 अगस्त के बाद में इनका नंबर बढ़ा था, उसमें भी जो लोग थे वो माइनॉरिटी या मेजॉरिटी के रूप में उनको कैटेगराइज नहीं किया जा सकता। वो लोग वही ज़्यादातर व्यक्ति थे जो अवामी लीग के सपोर्टर्स थे। तो आपने सुना श्री एसके सूद से, इनका कहना है कि हालात बदले हैं, चैलेंजेस भी बढ़े हैं, लेकिन हमारी जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, सीमा सुरक्षा बल, हर चैलेंज के लिए तैयार है। कैमरामैन सुमन के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़ दिल्ली।